हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आप सबके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ आपकी क्लास 10 की इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, रिटन बाय विक्टर कैनिंग। तो यहाँ पर आई डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, आई एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू। लेकिन लेसन प्रोसीड करने से पहले आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। हमारी स्टोरी में मेन कैरेक्टर है हॉरेस स्टैंडबाय। ये एक चोर है और इस स्टोरी में हमें यही पता चलेगा कि कैसे एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रह सकता है। बिकॉज एक चोर को ही पता है कि दूसरे चोर की साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे कैसे एक्ट करेगा और उसको पकड़ने का बेस्ट वे क्या है। तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ये जो इतना स्किलफुल चोर है फाइनली एक और चोर इसको अपने जाल में फंसा लेता है और ये पकड़ा जाता है। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। Everyone thought that Horace Standby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. तो ये जो हॉरेस स्टैंडबाय है, इसने एक नीट एंड क्लीन इमेज बनाई हुई है सोसाइटी में। सबको ये लगता है कि बहुत ही अच्छा है, ईमानदार है। ये अनमैरिड है, 50 इयर्स की एज का है और इसने अपने पास एक हाउसकीपर, एक मेड रखी हुई है जो कि इसका ध्यान रखती है। पास्ट में ये एक चोर था, लेकिन अब इसने अपनी जो प्रोफाइल है, अपनी इमेज है, वो बहुत ही ऑनेस्ट और नीट एंड क्लीन बनाई हुई है। आगे स्टोरी में क्या पता चलता है? In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. Now, what is hay fever? Hay fever is a disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. It is an allergic reaction. जैसे कि समर सीजन में मोस्टली लोगों को हो जाता है hay fever when they are allergic to pollen or dust. तो उससे क्या होता है? आपको खांसी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे ही हॉरेस को भी हे फीवर होता है, वो समर सीजन में इससे इफेक्टेड हो जाता है, अदरवाइज वो हेल्दी है। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. तो इसका बिजनेस क्या है? ये क्या काम करता है? ये लॉक्स मैन्युफैक्चर करता है और इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 2 हेल्पर्स भी हायर किए हुए हैं। Yes, Horace Standby was good and respectable, but not completely honest. तो अब यहाँ पर नरेटर हमें बता रहे हैं कि although he is good, he is a nice man, he is respectable in the society, but he is not honest. There is something which we don't know, and let us see what is that. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. तो अब इसका पास्ट क्या है? इसका डार्क पास्ट क्या है? 15 साल पहले पहली बार, once and only, he was sentenced to the prison और इसने अपनी सेंटेंस प्रिजन की लाइब्रेरी में सर्व की थी। एक्चुअली इसे रेयर और एक्सपेंसिव किताबों का शौक था और अपना ये शौक पूरा करने के लिए ये क्या करता था? ये हर साल एक सेफ यानी कि तिजोरी में चोरी करता था। तो किसी के भी घर में सेफ पड़ा होता था, किसी के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में अगर कोई तिजोरी है तो हॉरेस क्या करता था? उसे तोड़कर उसमें से सारा सामान, सारी प्रेशियस चीज़ें, पैसे, ज्वेलरी निकाल लेता था, उसे बेच देता था और उन पैसों के साथ अपने इस शौक को पूरा करता था। उसे रेयर और एक्सपेंसिव किताबें इकट्ठे करने का शौक था और इसी चोरी के चक्कर में 15 इयर्स पहले उसे जेल भी हो गई थी और उसने जेल की लाइब्रेरी में काम करके अपनी ये सेंटेंस पूरी की थी। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. तो हर साल हॉरेस यही करता था, वो एक चोरी प्लान करता था, उसे एग्जीक्यूट करता था और प्लान करके इतने पैसे इकट्ठे कर लेता था जो कि
पूरा साल उसको सफाइज करेंगे, उसके लिए इनफ रहेंगे, और फिर उन पैसों के साथ अपने शौक की रेयर और एक्सपेंसिव किताबें खरीदता था जो कि उसे बहुत पसंद थी। और उसे ये डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि वो इतनी महंगी किताबें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाता है। तो वो ये किताबें एक एजेंट के थ्रू खरीदता था। मीन्स वो डायरेक्टली शॉप पे जाके बुक्स नहीं खरीदता था, उसने एक एजेंट रखा हुआ था जिसे वो पैसे देता था और वो एजेंट उसे वो बुक्स लाकर दे देता था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. Now, what is July sunshine? In the month of July, there is a lot of bright sunshine where Horace Danby lives. Horace Danby जिस जगह पर रहता है वहां पर जुलाई के महीने में बहुत ही ब्राइट सन होता है और उसे ही नरेटर ब्राइट जुलाई सनशाइन कह रहे हैं। तो ये जुलाई का महीना है, एक बहुत ही ब्राइट एंड सनी डे है जिस दिन हॉरेस ने चोरी करने का प्लान बनाया। तो इस साल की रॉबरी अब होने जा रही है और उसके मन में ये विचार है कि इस साल भी वो बहुत सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुली एक और तिजोरी में से चोरी कर पाएगा। For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. तो अब कौन सी लोकेशन है जहां पर इस साल हॉरेस ने चोरी करनी है? शॉटओवर ग्रेंज। ग्रेंज इज अ टाइप ऑफ हाउस विच हैज अ मेन बिल्डिंग एंड देन उसके आसपास छोटे छोटे घर होते हैं। ज्यादातर जो कंट्री साइड होती है, रूरल एरिया होता है, विलेज एरिया होता है, वहां पर ऐसे घर होते हैं और इस ग्रेंज का नाम है शॉटओवर ग्रेंज। तो यहाँ पर एक घर है जहां पर चोरी करने का प्लान है हॉरेस का और इसने इस पूरे घर को अच्छे से स्टडी किया हुआ है। इसके रूम्स कहाँ कहाँ पर हैं, कैसी इलेक्ट्रिक वायरिंग है, रास्ते कहाँ पर हैं, गार्डन कहाँ पर है, सारी प्लानिंग उसने की हुई है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट व्हाई डज ही नीड टू नो कि घर का सेटअप कैसा है, घर का प्लान कैसा है, ताकि वो आराम से अपना रास्ता ढूंढ सके और इजीली अपनी चोरी को एग्जीक्यूट कर सके। सो ही नोज कि वो कमरा कहाँ पर है जहाँ पर तिजोरी है, ही नोज वेयर आर द बेडरूम्स, वेयर इज द किचन, वायरिंग प्लान कैसा है ताकि वो बर्गलर अलार्म को बंद कर सके, फायर अलार्म को बंद कर सके। तो इसलिए उसे ये सारी जानकारी होनी चाहिए एंड उसने पहले ही अपना होमवर्क किया हुआ है। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब जब भी शॉटओवर ग्रेंज में रहने वाली फैमिली लंदन जाया करती थी, उनके घर में 2 सर्वेंट्स थे जो कि घर का ध्यान रखते थे, लेकिन इस दोपहर को वो दोनों सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे, यानी कि घर बिल्कुल खाली था और एक बहुत ही अच्छा मौका था उसकी चोरी करने के लिए। Horace saw them go and he felt happy in spite of the little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब हॉरेस ने देखा था कि दोनों सर्वेंट्स घर छोड़कर जा रहे हैं और बहुत खुश था, ऑल्दो वो हे फीवर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसके नोज में इरिटेशन हो रही थी। फिर उसने गार्डन के पीछे की दीवार से छलांग लगाई, वो शॉटओवर ग्रेंज वाले घर में एंटर हुआ और उसने अपने सारे टूल्स, सारे इक्विपमेंट जो कि उसे चाहिए थे सेफ खोलने के लिए, वो एक बैग में रखे हुए थे और बैग उसके पीठ पर हैंग हो रहा था। सो ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड टू एग्जीक्यूट द रॉबरी। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. तो ग्रैंड सेफ में बहुत ज्यादा अमाउंट के 15,000 पाउंड्स के जूल्स रखे हुए थे, मींस एक्सपेंसिव स्टोन्स। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. हॉरेस ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि वो इन जूल्स को एक एक करके बेचेगा और उसे कम से कम 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे और उनसे वो 1 साल तक आराम से अपनी लाइफ जी पाए। नाउ वी विल वंडर कि जब ये जूल्स 15,000 पाउंड्स की वैल्यू के हैं तो हॉरेस को इसको बेचकर सिर्फ 5,000 क्यों मिलेंगे? बिकॉज ये जिसे भी बेचेगा उसे पता है कि ये चोरी का माल है।
और इसीलिए हॉरेस को वो माल कम पैसों में बेचना पड़ेगा, बिकॉज नो वन विल गिव हिम द एग्जैक्ट अमाउंट जो उनकी वर्थ है, क्योंकि उसने वो सामान चोरी किया है। आगे स्टोरी में नरेटर कहते हैं, There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. तो 3 नई किताबें लॉन्च होने वाली थी ऑटम सीजन में, और अब हॉरेस के पास उतने पैसे होंगे जितने के उसे चाहिए होंगे ये बुक्स खरीदने के लिए। So this is the reason why he is doing this robbery, because he wants to buy this 3 new books which will be launched in the autumn season. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. हॉरेस ने देखा था कि जब सर्वेंट्स जा रहे थे तो उन्होंने किचन की डोर की चाबी बाहर एक हुक पर टांग दी थी, तो उसका काम और भी आसान हो गया था। वो इजीली ये चाबी उतारेगा, दरवाजा खोलेगा और घर में एंटर हो जाएगा। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. Why did he wear gloves? ताकि उसकी उंगलियों के निशान न रह जाए, because fingerprints के द्वारा पुलिस उस चोर तक पहुंच सकती है जिसने चोरी की है, और इसी वजह से अपने आप को बचाने के लिए हॉरेस जब भी चोरी करता था वो ग्लव्स पहन लेता था ताकि वो फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े, और उसने चाबी उठाई और दरवाजा खोला। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. जब हॉरेस किचन के रास्ते से घर में एंटर हुआ तो उसने देखा कि किचन में एक छोटा सा डॉग है, वो लेटा हुआ है। It stirred. Stirred means it moved. जब डॉग ने किसी स्ट्रेंजर को देखा तो वो हिला, थोड़ी सी आवाज की और अपनी टेल को हिलाने लग गया। This is the way in which dogs behave when they see anyone. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. तो अब जैसे कि हॉरेस ने अपना होमवर्क किया हुआ था, उसे ये भी पता था कि इस डॉग का नाम क्या है, और ये बात उसके फायदे में रही क्योंकि उसने डॉग को उसके नाम से बुलाया, उसने उसे कहा शेरी, और डॉग शांत हो गया, बिकॉज उसे ये लगा कि हाँ ये आदमी मुझे जानता है, ये एक स्ट्रेंजर नहीं है। और नरेटर ये कहते हैं कि डॉग्स को चुप रखने के लिए अगर आप उन्हें उनके नाम से बुलाएं तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और अगर आप उनके साथ प्यार से बात करें तो वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते, वो हार्मलेस हो जाते हैं। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. अब शॉर्टओवर ग्रेंज में ये जो सेफ है, जो तिजोरी है जहां से हॉरेस ने चोरी कर ली थी, वो ड्राइंग रूम में रखी हुई थी एक शैबी सी पेंटिंग के पीछे। पुअर पेंटिंग मीन्स एक पेंटिंग जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और उसके पीछे उन्होंने तिजोरी रखी हुई थी। और जब हॉरेस ने ये पेंटिंग को देखा तो उसने सोचा कि कहीं उसे बुक्स की जगह पेंटिंग्स तो नहीं कलेक्ट करनी चाहिए। मीन्स उसे ये लगा कि पेंटिंग्स कलेक्ट करना भी एक अच्छा शौक हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स कलेक्ट करते हैं, तो हॉरेस ने भी इस पेंटिंग को देखकर ऐसा सोचा। लेकिन उसका ये आइडिया खत्म हो गया क्योंकि उसके माइंड में ये विचार आया कि बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। पेंटिंग को रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस बिकॉज दे आर वेरी ह्यूज, और इसीलिए हॉरेस ने ये डिसाइड किया कि बुक्स एक कलेक्ट करनी एक बेटर हॉबी है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his pack. अब कई बार जिन लोगों को हे फीवर होता है उन्हें किसी पर्टिकुलर फ्लावर के पोलन से एलर्जी होती है। वहां कमरे में एक टेबल के ऊपर बाउल में फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए थे और उनकी स्मेल से हॉरेस को हो सकता है एलर्जी हो, क्योंकि वो फिर से स्नीज करने लग गया और उसके नोज में इरिटेशन हो रही थी। उसने स्नीज किया और अपने बैग को नीचे रख दिया।
तो उसकी ये जो प्रॉब्लम है ये उसे इरिटेट कर रही थी, और जब उसने स्नीज किया तो उसकी आवाज हुई। तो अगर घर में कोई और था तो वो ये चीज आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे पता चल जाएगा कि कोई और भी है घर में। He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. अब हॉरिस को डर नहीं था, वो आराम से स्नीज कर रहा था, क्योंकि उसको ये था, उसके माइंड में ये था कि घर में कोई भी नहीं है। 2 सर्वेंट्स थे जो कि मूवी देखने गए हुए हैं, और इसलिए वो बड़े रिलैक्स्ड वे में अपना काम कर रहा था। उसकी प्लानिंग के हिसाब से उसके पास 4 आवर्स का टाइम था, इससे पहले कि कोई भी वापस आएगा। तो उसने अपने सारे टूल, सारे इक्विपमेंट रख लिए और वो सेफ को तोड़ने के लिए तैयार था। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. हॉरेस के लिए सेफ तोड़ना बाएं हाथ का काम था। He was an expert. वो चोरियां करने में माहिर था, वो लॉक्स बनाता था, इसलिए लॉक्स और सेफ्स को हैंडल करना उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। और साथ ही साथ इस घर में जो बर्गलर अलार्म लगा हुआ था वो भी अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि जैसे ही हॉरेस सेफ को छुएगा या उसे खोलने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज पड़ेगा, इसलिए उसे किसी तरह का डर नहीं था। वो बहुत ही सेफली और सिक्योरली ये चोरी कर रहा था। He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हॉरेस बर्गलर अलार्म के पास गया और उसने उसकी वायर्स काट दी। उसे ये डर था कि ऐसा ना हो कहीं वो सेफ खोलने लगे और बर्गलर अलार्म बज जाए और उसका प्लान चौपट हो जाए। वायर्स काटकर वो वापस आया और फिर एक बार फिर से वो जो फ्लावर्स थे उनकी स्मेल ने उसे इरिटेट किया और उसने जोर से छींक मारी। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. हॉरेस ने सोचा कि शॉर्टओवर ग्रेंज के मालिक, उसके ओनर्स कितने फूलिश हैं, कितने बेवकूफ हैं। उनके पास इतनी वैल्यूएबल चीजें हैं, इतने महंगे ज्वेल्स हैं जो कि उन्होंने सेफ में रखे हुए हैं, और वो उनके बारे में बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं है, वो उनका ध्यान नहीं रख रहे। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. अब हॉरेस ने मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा था और उस आर्टिकल में शॉर्टओवर ग्रेंज के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। क्या प्लान है घर का, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, और उसमें इस कमरे की एक तस्वीर भी थी, और राइटर ने ये भी मेंशन किया हुआ था कि दीवार पे जो पेंटिंग हैंग हो रही है उसके पीछे एक तिजोरी है। तो हॉरेस ने ये सोचा कि मैगजीन में इतना डिटेल्ड आर्टिकल छपवाया है शॉर्टओवर ग्रेंज के ओनर्स ने, तो उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि वो इतनी डिटेल में सारी अपने घर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्हें ये चिंता नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन पढ़ के कोई भी उनके घर पे चोरी कर सकता है, और इस वजह से उसे लगा कि ये लोग बहुत लापरवाह हैं। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Hindering means obstructing, किसी के काम में रुकावट बनना। हॉरेस को ये लगा कि जो फूल हैं ये इसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस से इसे बार बार स्नीजिंग हो रही थी, छींकें आ रही थी और इसकी एलर्जी बढ़ रही थी, और इसने हैंकरचिफ में अपने फेस को बरी कर दिया, मीन्स उसमें अपने फेस को दफना दिया। उसे इतनी ज्यादा इरिटेशन और स्नीजिंग हो रही थी कि स्मेल को रोकने के लिए उसने अपने नोज को हैंकरचिफ में रख दिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" अब हॉरेस बार बार स्नीज कर रहा था, छींके मारी जा रहा था, और फाइनली घर में कोई और भी है। There is another person in the house, and दरवाजे से किसी की आवाज आती है और वो हॉरेस से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें जुकाम है या हेयर फीवर है। तो अब हमारी कहानी में थ्रिल आता है। अब हमें लगता है कि अच्छा, हॉरेस ने जो प्लान किया था कि वो अकेला होगा घर में जब वो चोरी करेगा, ऐसा नहीं है, वहां पर कोई और भी है। अब हमें पता चलेगा कि वो कौन है।
Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. अब हॉरेस को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि उसने ये रियलाइज ही नहीं किया कि कमरे में कोई और भी है जो कि उससे ये सवाल पूछ रहा है, और उसने सिंपली जवाब दिया दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, और एक बार फिर से उसने स्नीज किया। तो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी स्मेल से, और इसी इरिटेशन की वजह से उसने ये भी रियलाइज नहीं किया कि उसका प्लान चौपट हो रहा है। इस घर में उसके अलावा कोई और भी है। I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. तो ये जो लेडी है ये हॉरेस को कहती है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम एक डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर तुम अपना काम सही तरीके से करना चाहते हो तो पहले अपने इस एलर्जी को ठीक करो। तुम्हारी आवाज़ पूरे घर में सुनाई दे रही है। मैं टॉप फ्लोर पर थी और वहां से मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी जो कि मैं नीचे आई हूँ। It was quiet, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. तो ये जो आवाज़ है ये एक लेडी की थी, बहुत ही शांत स्वभाव की लेडी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में फर्मनेस थी, वो अपने इरादे में पक्की थी, और उसका जो पेट डॉग है शेरी वो उस लेडी के पास ही खड़ा हुआ था, और इट वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। रबिंग अगेंस्ट हर मीन्स जो पेट डॉग्स होते हैं वो अपने मालिक को देखकर एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस टूवर्ड्स देयर ओनर अपनी बॉडी को या अपने फेस को उनके साथ टच करते हैं। ऐसे ही शेरी कर रहा था। तो इस बात से हॉरेस को ये लगा कि ये जो लेडी है ये लेडी ऑफ द हाउस है, ये घर की मालकिन है, और उसने जो अंदाजा लगाया था कि घर पे कोई भी नहीं होगा वो गलत था। She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. अब ये लेडी ऐसे बिहेव कर रही है कि वो घर की मालकिन है, वो बहुत ही यंग थी, दिखने में सुंदर थी, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो फायर प्लेस पर गई और वहां पे रखे सामान को सेट करने लग गई, ठीक करने लग गई। तो हॉरेस को ये लग रहा था कि वो घर की ओनर है। Down, Sherry, she said. Anyone would think I'd be away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो ये लेडी कहती है कि सबको यही लग रहा था कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ, लेकिन अच्छा हुआ मैं टाइम पर वापस आ गई, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। अब तो हॉरेस को पक्का यकीन हो गया है कि ये घर की ओनर है। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Amused means something which you feel very funny and you are light in your behavior. Horace को ये लगा कि although ये घर की मालकिन है लेकिन इसका behavior थोड़ा light है, ये इतनी serious नहीं है, एक चोर को देख के भी बड़े अच्छे से बात कर रही है, घबरा नहीं रही है, तो शायद ये आराम से वहाँ से खिसक जाएगा और इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. हॉरेस ने सोचा कि अगर वो इस लेडी के साथ ठीक तरह से बिहेव करेगा तो वो बच के निकल सकता है, और इसीलिए उसने बड़े आराम से उसे कहा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि घर के किसी मेंबर से मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि सब लोग छुट्टियों के लिए लंदन गए हुए हैं, घर खाली है, दोनों सर्वेंट्स मूवी देखने गए हैं, और उसके पास एम्पल टाइम है कि वो आराम से चोरी कर सके। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? तो इस लेडी ने कहा कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि अब जब तुम मुझसे मिल गए हो तो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि तुम अपना काम आराम से नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो उसे चोरी नहीं करने देगी, और उसने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे। Horace said, my first thought was to run. Horace ने कहा कि जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिमाग में विचार आया कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऑब्वियसली चोर चोरी करने आया है, तो जब वो देखेगा कि उसका प्लान फेल हो रहा है तो वो वहां से भागेगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट,
but I would telephone the police and tell them all about you. They'd get you at once. तो लेडी कहती है कि हाँ तुम यहाँ से भाग कर जा सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को कॉल करती, उन्हें बता देती कि मेरे घर में एक चोर आया था और पुलिस तुम्हें पकड़ लेती. Horace said I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated as a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. अब हॉरेस उसको अपना फर्दर प्लान बता रहा है. वो कहता है कि हाँ भागने से पहले मैं टेलीफोन की तारें भी काट देता और साथ ही साथ ऐसा कुछ करता कि आप 3-4 घंटों तक कुछ ना कर पाती. मीन्स वो उसे रस्सियों से बांध देता या उसे किसी कमरे में बंद कर देता ताकि वो लेडी पुलिस को ना बुलाती और वो आराम से भाग पाता. तो अब ये जो लेडी का बिहेवियर है, ये इतनी फ्रेंडली वे में हॉरेस से बात कर रही है, उसी वजह से वो हॉरेस का कॉन्फिडेंस जीत रही है और उसके दिमाग में जो भी प्लानिंग चल रही है वो उससे पूछ पा रही है. तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा बाद में कि कैसे एक चोर दूसरे चोर को बेवकूफ बना रहा है. She looked at him seriously. You'd hurt me? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. अब ये लेडी बहुत ही सीरियस हो जाती है जब हॉरेस ये कहता है कि मैं ऐसा कुछ करता कि आप 3-4 घंटों तक कुछ ना कर पाती. तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करते, यानी कि तुम मुझे हिट करते या मुझे मारते. तो हॉरेस रुक गया. अब वो ही सोच रहा है कि उसने तो ये सोचा था कि अगर वो इसको खुश कर देगा तो वो आराम से यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन उसकी बातों से तो अब ये लेडी नाराज हो जाएगी. इसलिए वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही आपको डराने के लिए कह रहा था, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं आपको हार्म करूं. You didn't frighten me, Horace suggested. It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. तो लेडी कहती है कि तुमने सोचा होगा कि तुम ऐसा बोल के मुझे डरा दोगे, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरी. तो अब हॉरेस बहुत इरिटेट हो रहा है, वो वहां से जाना चाहता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका है. अब वो वहां पर चोरी नहीं कर सकता, इसलिए वो उन्हें कहता है कि अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे यहाँ से जाने दो और ऐसा सोचो कि आपने मुझे कभी देखा ही नहीं. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब जब हॉरेस इन्हें कहता है कि आप भूल जाओ कि आप मुझे मिले थे और मुझे यहाँ से जाने दो, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्यों क्यों जाने दूं मैं तुम्हें, ताकि तुम जाकर किसी और के यहाँ चोरी कर पाओ. तुम्हारे जैसे लोगों को ठीक करना बहुत जरूरी है. और वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी. Horace smiled. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. अब हॉरेस अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, कितना अच्छा चोर है वो कहता है कि मैं सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं इंसान को देख के चोरी करता हूँ. ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के यहाँ चोरी करता हूँ ताकि उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर उनके थोड़ी से पैसे कम हो जाए. और वो कहता है कि मैं जो चोरी करता हूँ वो पैसों को एक बहुत ही अच्छे कॉज पर यूज करता हूँ. इसलिए वो ये कहना चाहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गिल्टी नहीं है कि वो चोरी करता है, क्योंकि वो एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करता है. और वो कहता है कि मुझे जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. और वो चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसे एक्सपेंसिव बुक्स का शौक है और वो अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी करता है. और उन लोगों के यहाँ चोरी करता है जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा पैसा है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी थोड़ी सी दौलत कम हो जाए. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Persuaded means convinced. अपनी दलील पेश करना, अपनी रिक्वेस्ट देना ताकि आप किसी को अपनी बात मनवा सकें. Desperate means अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, you are very desperate to get something. हॉरेस की बातें सुनकर ये लेडी हंसने लग गई और वो बेचारा उनसे भीख मांग रहा था. उसे ऐसे लग रहा था कि उसने उसे मना लिया है और वो उसे कहता है कि
प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. अब हॉरिस इतना ज्यादा डेस्परेट है, उसे डर लग रहा है कि कहीं ये लेडी पुलिस को बुलाकर उसे जेल में न डलवा दे, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी भी चोरी नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तो हॉरिस उसे ये वादा कर रहा है, उसे ये आश्वासन दे रहा है कि अब वो चोरी करनी छोड़ देगा। तो वो इतना डेस्परेट है कि लेडी उसे पुलिस में ना दे और उसे वहां से जाने दे। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" अब ये फीमेल बहुत ही चुपचाप हॉरिस को देख रही है, उसकी डेस्परेशन देख रही है, वो देख रही है कि बेचारा जेल नहीं जाना चाहता और उसे कहती है कि तुम जेल जाने से डरते हो, है ना? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. अब वो अपना सिर ऐसे ऐसे हिलाती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि जो गलत टाइप के लोग होते हैं मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। अभी भी हॉरेस ये हिंट नहीं ले पा रहा कि लेडी क्या कहना चाहती है। ये लेडी खुद एक चोर है और वो हॉरेस को बेवकूफ बना रही है, उसे पता भी नहीं चल रहा। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her the cigarette lighter. अब इस लेडी ने क्या किया, एक चांदी का डिब्बा पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उसे खोला और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस बेचारा उसे खुश करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि खुश हो और उसे वहां से जाने दे, उसकी जान बचे। और उसने क्या किया, जल्दबाजी में अपना ग्लव उतार दिया और सिगरेट लाइटर उठाया और उसे ऑन किया और मैडम की सिगरेट जलाई। अब क्या हो रहा है, हॉरेस का ग्लव भी उतर गया, तो हर चीज पर अब उसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे। और ये लेडी इतनी ज्यादा स्मार्ट है, इतनी ज्यादा चालाक है कि वो खुद हॉरेस से चोरी करवाएगी और उसके इल्जाम में हॉरेस को ही जेल भी पहुंचवा देगी। You'll let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you'll do something for me. Anything you say. बेचारा हॉरेस इतना डेस्परेट है, लाइटर पकड़ा हुआ है, उसकी सिगरेट जला रहा है और कहता है आप मुझे जाने दोगे ना? तो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हॉरेस कहता है हाँ हाँ हाँ, मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जेल मत भिजवाओ। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब वो लेडी अपना काम बता रही है, वो उसे कहती है कि लंदन जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि अपने सारे ज्वेल्स को बैंक के लॉकर में रखा, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ तिजोरी में ही पड़े रहने दिया। अब आज मुझे एक पार्टी में जाना है, मुझे अपनी ज्वेलरी चाहिए, मैं नीचे आई थी ज्वेलरी लेने के लिए, लेकिन हॉरेस स्माइल्ड। You've forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. इससे पहले कि लेडी अपना सेंटेंस कंप्लीट करे, हॉरेस कहता है कि आप अपनी तिजोरी का नंबर भूल गई हैं और इसीलिए आप उसे खोल के अपनी ज्वेलरी नहीं निकाल पा रही। तो वो लेडी कहती है हाँ यही बात है, मैं सेफ का नंबर भूल गई हूँ और इसे उसे खोल नहीं पा रही। Just leave it to me and you'll have them within an hour. But I'll have to break your safe. हॉरेस कहता है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो, मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं तिजोरी को तोड़ूंगा और आपके ज्वेल्स आपको निकाल कर दे दूंगा। और फिर वो उस लेडी से परमिशन मांगता है कि ये काम करने के लिए मुझे आपका सेफ तोड़ना पड़ेगा। और देखते हैं क्या वो परमिशन दे देती है। वो कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ and I'll have the safe mended by that time. Mended means repaired. वो कहती है हाँ हाँ हाँ, आराम से तोड़ो सेफ, कोई चिंता की बात ही नहीं है, मेरे हस्बैंड 1 महीने के बाद आएंगे, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, उतनी देर में मैं तिजोरी को रिपेयर करवा लूंगी, तुम बेफिक्र होके इसे तोड़ो। एक्चुअली वो उसे क्यों तोड़ने के लिए कह रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नंबर भूल गई है,
वो खुद एक चोर है और उसे नहीं पता कि तिजोरी को कैसे खोलना है, ना ही उसे इसका नंबर पता है। तो वो होरेस से चोरी करवा रही है, सामान अपने पास रखेगी और बाद में होरेस के साथ क्या करेगी वो हमें आगे चल के पता चलेगा। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. अब होरेस ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। उसने सेफ खोली, उसको तोड़ा, जूल्स निकाले, लेडी को दिए और खुशी खुशी वहां से चला गया। और उसे ये खुशी हो रही थी कि उसकी जान बची, उस लेडी ने उसे पुलिस को नहीं दिया। लेकिन उस लेडी ने उसके साथ क्या किया, आइए देखते हैं। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. होरेस ने उस लेडी से वादा किया था कि अब वो फ्यूचर में कोई चोरी नहीं करेगा और 2 दिन तक उसने अपना वादा निभाया। उसने चोरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन तीसरे दिन उसे फिर से वो बुक्स याद आ गई, नई लॉन्च होने वाली बुक्स, और उसे लगा कि अगर ये बुक्स खरीदनी है तो मुझे एक तिजोरी तो तोड़नी ही पड़ेगी। तो तीसरे दिन फिर से उसके दिमाग में चोरी का आइडिया आ ही गया। But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. लेकिन दोपहर तक क्या हुआ, दोपहर के टाइम पर पुलिस आई और उसने होरेस को शॉटोवर ग्रांज में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। और इसीलिए होरेस अपने चोरी करने के प्लान को पूरा नहीं कर पाया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब होरेस ने अपने ग्लव्स उतार दिए थे जब उसने लाइटर ऑन किया था और उसने बिना ग्लव्स पहने तिजोरी तोड़ी थी, उसमें से सारे जूल्स निकालकर उस लेडी को दे दिए थे और इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह थे और उन्हीं फिंगरप्रिंट्स की वजह से पुलिस उसे पकड़ने आई थी। जब वो पुलिस को ये कह रहा था कि मैंने तो तिजोरी हाउस के ओनर की वाइफ के कहने पर तोड़ी थी, जिसने कहा था कि वो लॉक का नंबर भूल गई है और उसे ज्वेल्स चाहिए तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने तिजोरी तोड़ी है, तो उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। क्यों विश्वास नहीं कर रहा था? The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. तो घर के ओनर की वाइफ कौन है? एक 60 साल की बूढ़ी औरत जिसके सारे बाल सफेद हैं। तो वो जो लेडी थी, यंग प्रिटी, जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो ये नहीं थी, वो कोई और थी। वो भी एक चोर थी जो कि उसी तिजोरी को तोड़कर वो ज्वेल्स चोरी करने आई थी। और जब होरेस ये कह रहा था कि उसने तो ओनर की वाइफ के कहने पर तिजोरी तोड़ी है, तो ये लेडी कहती है कि ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली होरेस इनसे तो कभी मिला ही नहीं, ना ही इन्होंने उसे कहा था तिजोरी तोड़ने के लिए। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. Charming means pleasant and attractive. अब एक बार फिर से होरेस जेल पहुंच गया है। वो प्रिजन की लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है और बहुत बार वो इस लेडी के बारे में सोचता है जो कि खुद भी एक चोर थी, सेम प्रोफेशन में थी जैसे कि होरेस था, और कैसे उसने इसका बेवकूफ़ बनाया, अपने ट्रिक के साथ उसे अपनी झूठी बातों में फंसाया और उससे चोरी करवाई और उसे ही चोरी के इल्ज़ाम में जेल पहुंचा दिया। तो हमने देखा कि ये लेडी कितनी चालाक है, कितनी स्मार्ट है, कैसे उसने होरेस जैसे एक्सपर्ट चोर का बेवकूफ़ बनाया और उसे जेल पहुंचा दिया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो जब भी वहाँ पे सेंटेंस सर्व करने वाले बाकी जो कैदी हैं वो ये बात करते हैं कि चोरों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सब चोर हैं। ऑब्वियसली जो लोग चोर नहीं है, जो ऑनेस्ट है, वो तो चोर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे की उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सब एक ही प्रोफेशन में है।
लेकिन ये बात सुन के होरेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया कि एक चोर ने कैसे दूसरे चोर का बेवकूफ़ बनाया और उसकी ऑनर नहीं की, बल्कि उसे ट्रिक किया, उसके साथ छल करके उसे जेल पहुंचा दिया. So with this we come to an end of this chapter. It was an interesting story that we read. I hope you enjoyed the lesson. Thank you for watching this video, and for more lessons please subscribe to our channel English Academy.